एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर, जी हाँ, नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस पर फंसे 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। बोइंग के स्टारलाइन मिशन पर इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को 8 दिन के लिए भेजा गया था। 14 तक इन्हें धरती पर वापस लौटना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में आई खामी के चलते अब इन दोनों की वापसी अनिश्चितकाल के लिए फिलहाल टल गई है। आपको बता दें कि ये स्पेसक्राफ्ट 5 जून को लॉन्च हुआ था और ब्रस्टर्स में आई एक खामी और हीलियम लीक के चलते अब ये आईएसएस पर फंस गया है। कुछ हफ्तों पहले खबर आई थी कि नासा इन सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर की वापसी के लिए स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन ऐसा सिर्फ फरवरी 2025 में ही संभव हो सकेगा। यानी दोनों को करीब 6 महीने तक आईएसएस में रहना पड़ सकता है। तो ये मुश्किलें आ रही हैं इस वक्त सुनीता विलियम्स और विल्मोर के लिए कि वो फंस चुके हैं। अब उसके लिए नासा जो है सोच विचार कर रहा है। तो कुछ जो सिनेरियोज उभर कर आ रहे हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अंतरिक्ष में फंसे इन यात्रियों को धरती पर वापस लाने के लिए कई दूसरे विकल्पों पर विचार कर रही है। इन दोनों के बारे में लगातार कई तरह की खबरें फैल रही हैं। इंटरनेट पर सुनीता विलियम्स और विल्मोर की बोन डेंसिटी कम होने, आंखों की रोशनी पर असर पड़ने और स्पेस सूट के ठीक ना होने जैसी खबरें अटी पड़ी हैं। फिलहाल नासा ये फैसला नहीं कर पा रहा है कि उसे खराब स्टार लाइनर से ही दोनों को वापस बुलाना चाहिए या फिर बोइंग के स्पेस एक्स ड्रैगन को भेजना चाहिए। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस मिलिट्री में स्पेस सिस्टम कमांडर रहे रूडी रिडोल्फी ने नासा द्वारा वापसी के लिए स्टार लाइनर को चुने जाने पर पैदा होने वाली 3 खतरनाक सिनेरियोज जो हैं उनका जिक्र किया। ये सिनेरियोज क्या हैं और किस तरीके से सुनीता विलियम्स और विल्मोर को बुलाया जा सकता है, लेकिन उसके पहले क्योंकि सोच विचार चल रहा है किस तरह से बुलाया जाए, कहाँ कौन सा मिशन खतरनाक हो सकता है इन दोनों के लिए, इन तमाम चीज़ों पर विचार किया जा रहा है। तो वो 3 सिनेरियोज क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। सिनेरियो नंबर 1, रिपोर्ट के आधार पर अगर ब्रस्टर फेल हो जाते हैं तो स्पेसक्राफ्ट में सिर्फ 96 घंटे का ऑक्सीजन और पावर ही बचेगा। अगर स्टार लाइनर के सर्विस मॉडल री एंट्री पर बहुत तेज कोण पर कैप्सूल को रखते हैं तो बड़ी हुई टक्कर से हिट शील्ड फेल हो सकती है। ऐसा होने से असल में कैप्सूल वायुमंडल में ही जल जाएगा और उसमें सवार अंतरिक्ष यात्रियों को नुकसान होगा। समझने वाली बात यह है कि बोइंग के स्टारलाइनर में मुख्य समस्या इसके सर्विस मॉडल के साथ है, जो इस पूरे शिप का कंट्रोल सेंटर है। सर्विस मॉडल में वो सिस्टम है जो ब्रस्टर्स वाटर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ऑक्सीजन और पावर को कंट्रोल करता है। गौर करने वाली बात यह है कि सर्विस मॉडल पृथ्वी पर दोबारा एंट्री के लिए एक निश्चित एंगल पर है। अब दूसरा सिनेरियो आपको हम बताते हैं जिस पर जो है मंथन चल रहा है। रिडोल्फी के मुताबिक अगर री एंट्री के समय एंगल बहुत उथला रहता है तो कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में आने पर ये तेजी से उछल सकता है और वापस स्पेस की तरफ जा सकता है। इसका मतलब है कि दोनों अंतरिक्ष यात्री कक्षा यानी ऑर्बिट में कहीं फंसे रह जाएंगे और फिर नासा को उन्हें ढूंढने और कैप्सूल का पता लगाने के लिए दोबारा संघर्ष करना होगा। अब सिनेरियो नंबर 3 यानी सिनेरियो नंबर 3 आपको बता दूं। सिनेरियो नंबर 3, वापसी पर ब्रस्टर फेलियर। जाहिर है स्टारलाइनर के कई ब्रस्टर्स पहले ही फेल हो चुके हैं, तो वापसी के दौरान ज़्यादा ब्रस्टर्स के फेल होने का भी खतरा है। अगर ऐसा होता है तो दोनों अंतरिक्ष यात्री यानी सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर स्पेस में सीमित ऑक्सीजन और पावर के साथ रह जाएंगे। उनके पास ब्रस्टर्स को दोबारा सही करने और पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी के लिए करीब 96 घंटे होंगे। रिपोर्ट में रिडोल्फी ने सुझाया कि नासा को स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल के साथ एक रेस्क्यू मिशन लॉन्च करने पर ही विचार करना चाहिए। उनका मानना है कि खराब स्टारलाइनर से ज़्यादा बेहतर विकल्प स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल है। उन्होंने नासा को हर संभव जो विश्लेषण करने और दूसरे विकल्पों को प्राथमिकता देने को कहा ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापसी हो सके, उन्हें अंतरिक्ष से वापस बुलाया जा सके सेफ्टी के साथ, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सुनीता विलियम्स और विल्मोर के लिए। करोड़ों लाखों लोग हैं जो दुआएं कर रहे हैं कि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, जिस पर नासा अब देखते हैं कि अगला स्टेप क्या लेता है।